इफ यू वांट 90% इको और तुम्हें अब तक इको समझ ही नहीं रहा है या फिर आ रहा है बट एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, तो आई एम एक्जैक्टली गोना टेल यू हाउ टू प्रिपेयर इको विदाउट इग्नोरिंग अदर सब्जेक्ट। लोग आपको रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि इको में कितना भी कर लो, आप जब तक सही तरीके से आंसर नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस रोज 1 से 2 घंटा देना है, बाकी टाइम आप आपका बाकी सब्जेक्ट्स पे दे सकते हो। दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्जाम गैप में कैसे पढ़ना है, क्या स्किप करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेकंड पार्ट इज अबाउट कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में। थर्ड पार्ट में मैं बताने वाली हूँ कि बाकी सब्जेक्ट के साथ इकोनॉमिक्स कैसे बैलेंस करना है। एंड फोर्थ पार्ट इज अबाउट कि आपको मिस्टेक्स क्या होती है एग्जाम में जो अवॉइड करनी है। I am Sheetal and I have scored 96% in class 12. I have got 95 marks in economics और मैं exactly बताने वाली हूँ कि मेरे वो 5 मार्क किस गलती की वजह से गए थे। डोंट वरी अगर आपको इको बिल्कुल भी नहीं आता है तो, क्योंकि मैं एकदम स्क्रैच से बताने वाली हूँ कि आपको क्या और कैसे करना है जिससे आपका पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए। आपको बस रोज 1 से 2 घंटे देना है एंड योर इकोनॉमिक्स इज डन। स्टार्टिंग विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मोस्टली सारे केस स्टडीज वगैरह के आते हैं ना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी रहे तो वो डिफरेंसेस वगैरह के होते हैं। तो इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा आंसर है क्या, और अगर हमको आंसर पता भी चल गया तो आंसर फिगर आउट करने के मार्क्स नहीं होते हैं, आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो ना, उस तरीके के मार्क्स होते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि इसको पढ़ना कैसे है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसके लिए हम रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी चैप्टर कर रहे हो ना उसका सबसे पहले आप वन शॉट देखो। देन लुक, इको में क्या होता है ना कि हमें कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं बट उससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर कैसे लिखना है, फिगर आउट कैसे करना है, ये सब हमें नहीं समझ पाता है। तो फॉर दिस आपको क्या करना है, आपको 3 कोई भी सैम्पल पेपर लेना है एंड आपने जो भी चैप्टर किया उन तीनों सैम्पल पेपर में उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है आपको वो सब करने हैं। अब जब ये सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, लाइक प्रॉपर आंसर लिखना है पूरा फॉर्मेट में, कीवर्ड्स के साथ अच्छे से जैसे पेपर में लिखते हो। एंड आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं, आपने क्या गलती की है, उसको रेक्टिफाई करना और देखना है कि सही आंसर कैसे लिखते हैं। आप एक बार कॉन्सेप्ट करोगे फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज आप बस कॉन्सेप्ट करते रह जाते हो और फिर एग्जाम में आपको समझता ही नहीं है इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं और फिर उसको टैकल कैसे करना है। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मेरे एग्जाम में मार्क्स गए थे दैट वाज बिकॉज कि मैंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं एग्जाम से पहले नेशनल इनकम का जो चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल सारे बस गो थ्रू करके गई थी, मैंने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। तो एग्जाम में मेरे साथ क्या हुआ, मुझे समझा ही नहीं कि कौन सी चीज ऐड करनी है, कौन सी चीज लेस करनी है। तो मेक श्योर कि जितने भी न्यूमेरिकल है आप उसकी प्रैक्टिस खुद से कर रहे हो, उसको पूरा पूरा बैठ के सॉल्व कर रहे हो। गाइस, आई हैव दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, जो हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने हैं एट एनी कॉस्ट है, जिनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके टोटल 6 यूनिट्स है। चैप्टर बहुत है बट आपकी जो मेन यूनिट है ना वो आपके 6 है। तो आप अगर एक दिन में एक यूनिट भी खत्म कर रहे हो ना तो आपका 6 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। एंड आप 6 दिन में हर एक यूनिट को ऐसे 3 सैम्पल पेपर लेके उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से खत्म कर सकते हो। इससे आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ट्रस्ट में गाइस। नेक्स्ट इज हमारा इंडियन इको। इंडियन इको में हमारे आई गेस 8 चैप्टर है। तो इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें सबसे पहले आपको वन शॉट देखना है किसी भी इंसान का जो आपको पसंद है, आपको उसका वन शॉट देखना है एंड देन देखते ही आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। लुक, इंडियन इको में एनसीईआरटी इज मस्ट। 100% एनसीईआरटी से चीजें एज इट इज उठ के आती है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़े बिना तो एग्जाम में जाना ही नहीं है। एंड देन आप एनसीईआरटी पढ़ लो और फिर इसका भी सेम करना है कि कोई भी 3 सैम्पल पेपर उठाओ और जो क्वेश्चन है उस चैप्टर के वो आप सॉल्व करो बैठ के। अब लुक, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, सारे आंसर्स आ गए, सब कुछ आ गया, बट द मेन थिंग जो होती है ना इकोनॉमिक्स में वो होता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, खिचड़ी मत बनाना, पैराग्राफ मत लिखना। व्हाट यू हैव टू डू इज कि पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखना। एंड आंसर लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जो बच्चा उस फॉर्मेट में लिखता है ना टीचर उसको ही मार्क्स देता है, क्योंकि टीचर को पता है इस बच्चे को आंसर आता है, बट टीचर उस चीज के मार्क्स देता है कि इसने आंसर प्रेजेंट कैसे किया है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है जो भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक की, एंड देन आपको उसके नीचे डायग्राम बनाना है, ठीक है। एंड देन आपको उस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है और फिर उसके नीचे जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप वो लिखो। एंड नीचे अगर एक्सेप्शन अजम्पशन ये दोनों है तो वो लिखना, और फिर उसके नीचे आप कंक्लूजन लिख दो, दैट्स इट, आपका आंसर डन है। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल है फॉर एग्जांपल, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो गिवन दिया होता है ना उसको आप लिखना, आंसर में मेंशन करना। एंड देन उसके बाद उसका कोई फॉर्मूला होगा ना तो उसको अच्छे से बॉक्स बना के लिखना। एंड नेक्स्ट थिंग इसके उसके बाद आपको जो फाइनल आंसर आ रहा है ना उसको भी आप अच्छे से बॉक्स में या फिर बोल्ड तरीके से लिखो। एंड बीच में जो स्टेप्स है ना उसको क्लियरली लिखो कि पहले ये स्टेप किया, ये स्टेप किया, एंड देन ये स्टेप किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्रो इको इंडियन इको जो भी है, आप जब भी आंसर लिख रहे हो ना जो भी उसके कीवर्ड्स है आप उसको हाईलाइट करो। लाइक उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, पेन से अंडरलाइन कर दो। एंड मेक श्योर कि आपके हर क्वेश्चन में 2 से 3 वर्ड तो एटलीस्ट कीवर्ड्स हो जिनको आपने हाईलाइट किया है।
आपके जितने भी डिफरेंसेस आते हैं ना मैक्रो में, इंडियन इको में, उन सब में आपको अच्छे से टेबल बनाना है। एंड मेक श्योर आप जब भी टेबल बना रहे हो तो आप बेसिस वाला कॉलम बना रहे हो, उसके मार्क्स मिलते हैं, वो कॉलम नहीं छोड़ना है। एंड लुक, अगर आपका सपोज 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 5 डिफरेंसेस लिखने हैं, आप एक आध डिफरेंस एक्स्ट्रा का लिख लो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे बट एटलीस्ट आपके मार्क्स तो नहीं कटेंगे अगर आपको कुछ गलत हो रहा है तो एक तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। आपका अभी अगर दूसरा पेपर बीच में है लाइक मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, या फिर आपको बिजनेस का पढ़ना है या फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी पढ़ना है, तो आपको इको को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से आपको 1 घंटा मैक्रो में लगेगा, 1 घंटा इको में लगेगा। मैंने जितना बताया, जैसे बताया, आपको बस उतना करना है एंड दैट्स इट। 2 घंटे में आपका इको कंप्लीट हो जाएगा। आपको मुश्किल से 6 से 7 दिन लगेंगे ऐसे को कंप्लीट करने के बाद। ऐसे कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद आप पूरा रिवीजन करना, सैम्पल पेपर सॉल्व करना एंड आराम से सब कुछ रिवाइज करना, लाइक पूरे नोट्स पढ़ना। आप सैम्पल पेपर टाइमर के साथ सॉल्व करना अगर आपका एक बार सारे चैप्टर्स पढ़ के हो गया तो। बट स्टार्टिंग में अभी आपके पास टाइम है तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको हर एक चैप्टर पूरा एक एक करके ही सॉल्व करना है, जिससे आपकी हर चैप्टर की क्लैरिटी बढ़ेगी। पर में लाइक कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है जो आपको अवॉइड करनी है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स पे मार्क्स बहुत कटते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका आंसर 45 आ रहा है न्यूमेरिकल में और अगर आपने उसके सामने यूनिट नहीं लिखे कि 45,000 करोड़ या फिर 45 रुपीज, तो एग्जामिनर आपका हाफ मार्क काट लेगा। तो ये गलती मत करना, यूनिट उसका लिखना सामने कि क्या है। नेक्स्ट थिंग इज कि मैक्रो इको में बस पढ़ के मत जाना और सॉल्व करके जाना, अदरवाइज न्यूमेरिकल में बहुत कंफ्यूजन होगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व किए बिना तो एग्जाम में मत जाना। ये गलती जो मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा फ्री का मार्क्स गया था, दैट वाज कि मेरे एडीएस के क्वेश्चन थे एंड वो 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल थे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल की वैल्यू थी मैंने वही सेकंड न्यूमेरिकल में भी पुट कर दी थी, बिना देखे कि सेकंड न्यूमेरिकल की अलग से दी हुई है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि पेपर में बहुत अच्छे से ध्यान दो कि गिवन क्या है, कौन से क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई है। ओके, लोग गाइस, ये सब चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज नाउ कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।